आई जस्ट लव क्रिसमस टाइम, क्योंकि ये समय पे ना बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं और घरों में मतलब ऐसी खुशियां छा जाती हैं। वेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। वेल, जान देना दुख की बात है, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित हैं। That is the good news. The good news is that Jesus came to give us life and that is why we celebrate Christmas. और क्रिसमस मतलब बढ़िया खाना, क्रिसमस मतलब बढ़िया बढ़िया पकवान, और पकवान की जब बात आती है तो डोनट्स पीछे नहीं रहने चाहिए, बिकॉज डोनट्स इज समथिंग दैट इज रिलेटेबल टू द होल ईयर। बट क्रिसमस में अमृता के घर पे डोनट्स जरूर से बनते हैं। उनकी मम्मी थोड़ी सी अलग रेसिपी की बनाती है, लेकिन आज मैं प्रॉपर डोनट्स बनाने वाला हूं, चॉकलेट कोटेड, न्यूटेला कोटेड, साथ में वो फिल्ड डोनट्स भी होंगे। सो वी गोना मेक अमेजिंग डोनट्स, और आप इस क्रिसमस ये रेसिपी अपने घर पे बनाइए और खुशियों की भरमार कर दीजिए। तो डोनट जो आप बाजार से लेके आते हैं वो बनाना एक्चुअली बहुत सिंपल है। उसके स्टेप्स को समझना जरूरी है और इसके टेक्सचर को समझना जरूरी है। सबसे पहले जैसे कि किसी भी ब्रेड को ट्रीट किया जाता है उसी तरीके से इसे भी ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले वार्म वाटर में थोड़ा सा चीनी और 10 ग्राम ईस्ट, इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे हम अच्छे से उठने देंगे, यानी कि ईस्ट एक्टिवेट होगी। ड्राई ईस्ट है ना, उसको थोड़ा समय चाहिए, मतलब कि उठो जागो अपना काम शुरू करो, ये वही होगा यहाँ पे। अब ये जो ड्राई ईस्ट है इसे अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लिया है। अब ये उठेगी, फिर इसके बाद इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाएंगे और डो बन जाएगा। अब इंग्रेडिएंट्स हैं क्या, देख लेते हैं। मैदा है मेरे पास 500 ग्राम, बटर 30 ग्राम, शुगर 70 ग्राम, सॉल्ट 5 ग्राम और दूध जो है दूध 130 ml। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से एक सॉफ्ट डो बनाना है, उसे प्रूव करना है और डोनट बनाने हैं। सिंपल है। अभी ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, उसमें अब डाल देंगे ये सारी की सारी शुगर, साथ में जाएगा दूध। अब जो मैदा है और नमक, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया जाए, क्योंकि नमक एक्चुअली ईस्ट का दोस्त नहीं होता। शुगर इज अ गुड फ्रेंड टू ईस्ट। शुगर हेल्प्स ईस्ट टू राइज। नमक जो है फर्मेंटेशन को रोकता है। तो कहीं ना कहीं इसे बैलेंस करने के लिए नमक को फ्लावर में मिला दिया जाता है। मतलब खो जाएगा नमक, खोएगा नहीं, काम करेगा। चलिए, अब जेंटली मिक्स करना है और एक स्मूथ सॉफ्ट डो बनाना है। दिस समथिंग विच हैपन्स व्हेन फ्लावर, ईस्ट, शुगर, एवरीथिंग कम्स टुगेदर। मैं चाहता हूं कि इस क्रिसमस आप हमें बताएं कि आप क्या क्या पकवान अपने घरों में बना रहे हैं। नीचे लिख दीजिएगा, हम आपसे भी आइडिया ले लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम वो बनाएंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा ठंडे पानी के साथ इस डो को अच्छे से सॉफ्ट एंड स्मूथ गूंदना बहुत ज़रूरी है। बाहर की बेकरीज में मैदे के साथ या तो ग्लूटेन या फिर ब्रेड इम्प्रूवर मिलाते हैं ताकि वो इवन तरीके से राइज हो और डोनट्स में क्रैक्स नहीं आए। पर अगर आपके पास ग्लूटेन या ब्रेड इम्प्रूवर नहीं है तो इट्स ओके। ऑल यू नीड टू डू इज मेक स्मॉलर साइज डोनट्स। वो एक साथ प्रूव होने चाहिए, एक जैसे प्रूव होने चाहिए। डो को सॉफ्ट और स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये नीड करते करते सॉफ्ट हुआ है, बट और सॉफ्ट होना है, और इसके लिए इसमें अब मैं गूंदूंगा ये बटर। बटर से डो में रिचनेस भी आएगी, सॉफ्टनेस भी आएगी। इसका नाम डोनट नहीं मसल नट होना चाहिए, मसल बनाता है ये। ओके, डो इज नाइस एंड सॉफ्ट। अब ये इसका टेस्ट ये है कि इसे स्ट्रेची होना चाहिए। सो इसे स्ट्रेच करना होगा इस तरह से। चलिए जी, नाइस सॉफ्ट डो रेडी। अब इसे रोल किया जाएगा डोनट शेप्स में और फिर उसके बाद इसे हम प्रूव करेंगे, यानी कि इसे थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि ईस्ट जो है ब्रेड को फुला दे।
इसकी थिकनेस नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये फ्लावर फ्रेश है, इसलिए जैसे ही मैं इसको रोल करूँगा थोड़ा सा इकट्ठा होगा, और जब ये इकट्ठा होगा तो ये फिर से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। प्लस अभी जब ये राइस होगा तो अगर हम इतना काटेंगे तो ये इतना डबल हो जाएगा। फिर जब इसे फ्राई करेंगे तब भी ये थोड़ा सा साइज में बढ़ेगा। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू मेक अ प्रॉपर डोनट, एक बड़ा मोल्ड और एक छोटा मोल्ड। साइज कोई भी हो सकता है, राउंड कर सकते हैं आप, छोटा राउंड कर सकते हैं, स्टार शेप कर सकते हैं, whatever you want to do. It's basically fried dough ball, nothing else. मैं आपके लिए एक फिल्ड वाला भी बनाऊंगा, बट लेट्स डू द डोनट फर्स्ट। फ्लावर में इसे डिप कर लें ताकि बिल्कुल भी चिपके नहीं। ये डो वापस से यूज होगा टू मेक मोर डोनट्स, बट एज ऑफ नाउ छोटा वाला जो रिंग मोल्ड है उसे बिल्कुल सेंटर में आउट। डोनट्स को बड़े प्यार से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ज़रा सा भी शेप बिगड़ा तो फाइनल जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट निकलेगा। टेढ़ा मेढ़ा डोनट ऑब्वियसली इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट टू एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन। तो अभी एक प्लेट में हल्का सा मैदा लेके हल्के हाथ से इसे उठा के अच्छी सी स्पेसिंग देते हुए इसे रख दिया जाएगा, ताकि जब ये प्रूव हो तो इन्हें उठा के फ्राई करने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब बनेंगे फिल्ड डोनट्स के लिए जो डोनट्स हैं वो। अब उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, बट डोनट्स को थोड़ा सा मोटा रोल किया जाएगा। अब जो बाकी फ्लावर था उसको भी सेम प्रोसेस से रोल करना है, बट इस बार हम थोड़ा सा थिक रखेंगे, मतलब थिक, बिकॉज बॉल जैसा बनना चाहिए वो। सेम प्रोसेस, दीज आर थिक। तो अब ये जब राइज होंगे एकदम हल्के हो जाएंगे, और फिर जब इन्हें फ्राई करेंगे तो एकदम बॉल शेप बन जाएंगे। चलो जी, ये हो गए जी डोनट्स, फिल्ड वाले और अनफिल्ड वाले। अब इन्हें करना है प्रूव, मतलब कि इन्हें छोड़ देना 1 घंटे, ऐसे कैसे ये हो जाएंगे थोड़े से मोटे, और फिर इन्हें किया जाएगा फ्राई, फिर इन्हें किया जाएगा डेकोरेट। फिर डोनट मतलब फेस्टिव सीजन, सी इट हैज टू बी स्पेशल। डोनट हो गए हैं जी प्रूव, मतलब फूल गए हैं। अब इन्हें फ्राई किया जाएगा बढ़िया तेल में। मेक श्योर कि ये वाली जो टॉप सरफेस है ये तेल में पहले जाए। आराम से फ्राई होंगे, हल्की आंच पे फ्राई होंगे, गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। अब ये पलटा जाएगा और ये साइड जो है ये बढ़िया ब्राउन होनी चाहिए। की आंच पर गोल्डन ब्राउन कलर देना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड। सो दिस इज डन। मेल्टेड चॉकलेट रेडी है और साथ में रेडी है बहुत सारी टॉपिंग्स, अमेजिंग ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल, सम पिंक बॉल, सम सिल्वर कन्फेटी, सब रेडी है। तो हमारे पास आज चॉकलेट फिलिंग्स हैं, चॉकलेट गनाश है, सो विल स्टिक टू चॉकलेट। अब ये जो फिल्ड डोनट्स हैं दे आर नाइस एंड लाइट। अब इन्हें एक नाइफ से इस तरह से अंदर पंक्चर करना है और जगह बनानी है, ताकि एक अच्छा सा अंदर सुरंग बन जाए, और उस सुरंग में भरा जाएगा फिल इट टिल इट्स नाइसली गॉन इनसाइड, और ये पूरी सुरंग जो है चॉकलेट से भर चुकी है। अब ये जो डोनट्स हैं इन्हें जब वार्म हो तब चॉकलेट में डिप करिए, एकदम हॉट हो तब नहीं। सो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट टेक दिस एंड dip it halfway through. Whilst it's still hot, decorate it.
अक्षत इन्हें देख के बोलेगा स्प्रिंकल्स, लुक हाउ प्रिटी दे आर लुकिंग, सो फेस्टिव। वाओ, द फन ऑफ मेकिंग डोनट्स एट होम। जब घर पे इतने अच्छे बन सकते हैं तो बाजार से क्यों लाने हैं? एंड दे लुक गॉर्जियस, दे लुक फेस्टिव। वेल, इस फेस्टिव सीजन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसी ऐसी डिलाइट्स दिखाऊंगा जो आप हमेशा बाजार से खरीदता है। भैया ये साल थोड़ा अलग था ना, अब बाजार से क्यों खरीदना, जब ये है तो आइए शेफ अजय चोपड़ा के चैनल पर और बहुत सारी रेसिपीज हैं जो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हैं, जो एकदम इजी बना दी गई हैं और बहुत बहुत टेस्टी हैं। ऑल यू हैव टू डू इज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्प्रेड दिस अमेजिंग लव। Merry Christmas.